क्या आपने कभी एक्सेल में फॉर्म्स या सर्वेस बनाए हैं और यूजर से एक वैल्यू सिलेक्ट करवाने में आपको कभी दिक्कत आई है? डेटा को सही तरीके से एंटर करना हमेशा से आसान नहीं होता। यहीं पर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट काम आती है। ये लिस्ट अलो करती है कि आप एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दूसरे ड्रॉप डाउन के सिलेक्शन के हिसाब से डायनामिकली चेंज करें। ये एक पावरफुल फीचर है जो आपके डेटा को कंसिस्टेंट और इजी टू मैनेज बनाता है। हाय एवरीवन, आई एम देवांशी फ्रॉम नोहा एकेडमी एंड आई वेलकम यू टू टुडेज ट्यूटोरियल। आज हम सीखेंगे कि कैसे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करते हैं और यूज करते हैं एक्सेल में। इस वीडियो के एंड तक आप अपनी एक लिस्ट सेटअप करने के साथ साथ उसे यूज कैसे करते हैं वो सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, उसे कैसे क्रिएट किया जाता है, लिस्ट को इजीली मैनेज कैसे करते हैं और ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो बहुत इजीली आते हैं और उनका क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट है क्या? डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट एक ऐसी फीचर है जिससे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऑप्शन से एक पहले सिलेक्ट किए हुए ऑप्शन के बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये टैग काफी यूजफुल है जब आप कैटेगरी के बेसिस पर ऑप्शंस नैरो डाउन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंट्री सिलेक्ट करें तो आप उसी कंट्री के हिसाब से सिटी सिलेक्ट करना चाहेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट तब काम आता है। इमेजिन करिए कि आप एक प्रोडक्ट लिस्ट बना रहे हैं जो कैटेगरी के हिसाब से डिवाइडेड है। अगर आप फ्रूट सिलेक्ट करते हैं तो सेकंड ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको सिर्फ फ्रूट्स ही चाहिए होंगे, एप्पल, ऑरेंजेस। लेकिन अगर हम नॉर्मल ड्रॉप डाउन डालें तो हमें वेजिटेबल्स या अदर ऑप्शंस भी दिखाई देंगे। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट अब काम आता है। अगर हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे तो जब हम फ्रूट सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन 1 में तो ड्रॉप डाउन 2 में हमें उससे रेलेवेंट रिजल्ट्स ही मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएं। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक प्री रिक्विजिट है जो है नेम रेंज। हमें डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले नेम रेंज बनाना होगा। तो देखते हैं कि नेम रेंज कैसे क्रिएट करें। हम अपना डेटा सिलेक्ट करेंगे। नेम रेंज होता क्या है? नेम रेंज डिफाइन करता है कि आपका डेटा है क्या, जैसे कि आपका डेटा फ्रूट डेटा है या फिर वेजिटेबल डेटा है। सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम फॉर्मूला टैब में जाएंगे और नेम मैनेज करते जाएंगे। यहां से हम अपना नेम रेंज डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे नेम फ्रूट्स। मेक श्योर कि जो आपके डेटा के हेडिंग्स हैं वही हो, स्पेलिंग्स करेक्ट हो, वरना वो एरर देगा। यहाँ पर हमने फ्रूट्स लिखा है। फिर हम एक वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे कि हमें फ्रूट्स में कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू चाहिए। फिर हम एंटर कर देंगे और हम इसको सेव कर देंगे। ऐसा ही स्टेप हम हर एक उसमें करेंगे। फिर हम इसको वेजिटेबल्स के लिए करेंगे। ऐसा ही सेम हम फ्लावर्स के लिए करेंगे। और ऐसा ही हम करेंसीज के लिए करेंगे। ये करने से हमने अपने नेम रेंज को डिफाइन कर दिया है। अब इससे क्या होगा? आप नेम बॉक्स में जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर रेंजेस बन गई हैं, जैसे कि करेंसी। यहाँ अगर मैं नेम बॉक्स में करेंसी सिलेक्ट करती हूँ तो वो सिर्फ करेंसी ही हाईलाइट करता है। अब हम प्रोडक्ट टाइप के लिए एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे। यहाँ हम खाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम डेटा टैब पे जाएंगे
और वहां जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे। अब यहाँ पर अलो में एनी वैल्यू की जगह हम लिस्ट सिलेक्ट करेंगे और सोर्स में हम अपने सोर्स सिलेक्ट कर देंगे, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड करेंसीज। इसको हम अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो यहाँ एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। जब हम इसको ड्रिल करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें अपना सिलेक्टेड डेटा शो होगा। अब ऐसा ही हम यहाँ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में करेंगे। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पर भी हम लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो वो होना चाहिए इनडायरेक्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेटा डिपेंडेंट चाहिए जो कि प्रोडक्ट कैटेगरी से डिपेंड करे। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन लगाऊंगी, वो होगा इनडायरेक्ट फंक्शन। एक्सेल एक केस सेंसिटिव टूल है, तो जब भी हम ऐसा कुछ करें तो हमें ये चेक करना है कि हम सब कुछ कैप्स में लिख रहे हैं या रनिंग केसेस में। इवन जब हम नेम रेंज भी स्पेसिफाई करते हैं तो हमें ये मेक श्योर करना है कि जैसे हमने हेडर में डाला है, अगर फ्रूट्स रनिंग केसेस में है तो हम फ्रूट्स रनिंग केसेस में ही लिखें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो हमें एक अनएक्सपेक्टेड एरर थ्रो करता है। जब हमें एरर को प्रिवेंट करना हो तो हम सबको देख के करें। यहाँ पर मैंने अपना कॉलम सिलेक्ट किया है जिसके डिपेंडेंट वैल्यूज मुझे यहाँ चाहिए। अब यहाँ पे भी एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया है। ये ड्रॉप डाउन उस रेंज पे डिपेंड करेगा जो वैल्यू मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगी। जैसे यहाँ मैंने अभी वेजिटेबल सिलेक्ट किए हैं, तो जब मैं इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ मुझे वेजिटेबल्स दिखा रहा है। ये था डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का प्रोसेस। नेम रेंज और इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करने आप डायनामिक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने डेटा को कंसिस्टेंट और ऑर्गेनाइज्ड बनाते हैं। अब आप अपने डेटा के साथ इसको ट्राई करिए और देखिए कि कितना यूजफुल है। ये अपने डेटा को नीट एंड क्लीन रखने की जरूरत है। अगर कैटेगरीज में कोई चेंज हो तो आपको नेम रेंज को अपडेट करना है। जैसे कि से सपोज मैं यहाँ एक नई कैटेगरी दे दूं आईडी करके, से सपोज मैं ऐसे रैंडम नंबर्स डाल दूं, तो आपको यहाँ आईडीज नहीं दिखेंगे क्योंकि आपने अपना नेम रेंज अपडेट नहीं किया है। आपको यहाँ जाकर अपना नेम रेंज को अपडेट करना है। तभी आपको यहाँ नेम बॉक्स में आईडी दिखेगा। अब क्या आपको वो आईडी यहाँ दिखेगा? नहीं, क्योंकि आपने अपना डेटा वैलिडेशन भी अपडेट नहीं किया है। तो आप यहाँ जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, लिस्ट सिलेक्टेड है और आप इसको अप्लाई कर दीजिए। अब आप आईडीज भी यहाँ देख पाएंगे और आप अपनी आईडी सिलेक्ट भी कर पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कभी भी आ सकते हैं, जैसे कि दूसरी ड्रॉप डाउन लिस्ट ब्लैंक होना। अब आपको जब ऐसा कुछ हो तो आपको ये चेक करना है कि आपकी नेम रेंज जो है वो फर्स्ट ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट कर रही है या नहीं। इसमें एक फॉर्मूला एरर भी हो सकता है, जैसे कि आपने इनडायरेक्ट को रनिंग केसेस में लिख दिया या फिर आपने नेम रेंज गलत स्पेसिफाई कर दी। आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को कहाँ यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे ये आप कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो आप नो हाउ अकेडमी को फॉलो करिए और अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। विल लव टू हेल्प। हैप्पी लर्निंग।